हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. सो दिस इज अ मैच द टाइप कॉलम क्वेश्चन जहाँ पे कहा गया है मैच द क्रिस्टल्स विद देयर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स. कॉलम 1 में हमको कुछ क्रिस्टल्स दिए गए जैसे जिंक सल्फाइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है एंड देन हमारे पास डायमंड का क्रिस्टल दिया गया है. और इनको हमको कॉलम सेकंड में जो है यहाँ पे हमको कुछ लैटिस के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं तो उससे हमको मैच करना है. कुछ प्रॉपर्टीज भी दी गई हैं. ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं यहाँ पे. सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्रिस्टल की यानी कि जिंक जेडएनएस का जो क्रिस्टल दिया गया है. तो जेडएनएस क्रिस्टल की अगर बात करें तो इसकी कुछ खास बातें हैं. खास बातें क्या है यहाँ पे अगर बात करें हम जेडएनएस की बात करें, ठीक है ना. तो जेडएनएस क्या है, पहली बात तो क्या होगा यहाँ पे, इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स. इट फॉर्म्स, ये क्या करता है, इसके टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. मतलब इसके दो क्रिस्टल लैटिसेस पाए जाएंगे अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स. ठीक है, कौन कौन से दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो एक हमारा होता है, पहला तो हमारा एफसीसी लैटिस बनाता है, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा होता है, एचसीपी लैटिस बनाता है. पहले हम इनके फॉर्म की बात कर लेते हैं, देन हम इनके लैटिस की बात करेंगे. तो जो हमारा जिंक सल्फाइड है दैट इज जेडएनएस, दो फॉर्म में पाया जाता है. पहला हमारा होता है वुडसाइट, ठीक है ना. और इसका जो सेकंड फॉर्म पाया जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म पाया जाता है, जिसको हम जिंक ब्लेंड के नाम से जानते हैं. जिंक ब्लेंड के नाम से जानते हैं. दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है ना, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है. बस इनके क्या, इनके जो क्रिस्टल लैटिस को स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग होते हैं. ये जो जिंक ब्लेंड है इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, स्फेलेराइट के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, जो वुडसाइट है ये भी जिंक सल्फाइड ही होता है, जिंक ब्लेंड भी जिंक सल्फाइड ही होता है. बट इनमें क्या होता है, इनके लैटिस का अरेंजमेंट अलग अलग होता है. अगर हम वुडसाइट की बात करेंगे तो ये क्या होता है, दिस फॉर्म्स एचसीपी लैटिस. एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस का फॉर्मेशन करता है. वहीं जो जिंक ब्लेंड होता है ये क्या करता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, इसको सीसीपी लैटिस भी बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, सीसीपी लैटिस भी इसको हम नाम से जानते हैं. अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इनके बारे में. तो इसमें क्या होता है कि अगर हम किसकी बात करें यहाँ पे, हाँ ये तो लैटिस की बात होगी, यानी कि जो जिंक क्रिस्टल होगा जिंक सल्फाइड का, ये एफसीसी और एचसीपी दोनों क्रिस्टल लैटिस रखेगा. ठीक है, फिर अगर बात करें इनमें वॉइड्स की, तो यहाँ पे क्या होता है, इन बोथ ऑफ दीज केसेस, इन बोथ ऑफ दीज केसेस इट मेंटेन्स, यानी कि जो जिंक सल्फाइड होगा इट मेंटेन्स टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. दोनों में क्या आता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही रहता है मॉलिक्यूल्स सॉरी एटम्स का यहाँ पे. ठीक है ना, और क्या बोलेंगे, एंड जब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही रहेगा तो एक ही तरह का वर्ड पाया जाएगा, यानी कि एंड ओनली वन टाइप ऑफ void is formed, and hence जब एक ही तरह का void बनेगा तो वो occupied भी होगा, and hence only tetrahedral voids are occupied. ठीक है ना, ये बात हो गई. यानी कि जो जिंक सल्फाइड होगा इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही तरह का जो है वर्ड्स प्रेजेंट होंगे, वही ऑक्यूपाइड हो जाएंगे. फर्दर अगर बात करें यहाँ पे, अगर हम एफसीसी लैटिस में देखें, इन एफसीसी लैटिस इसमें अगर हम निकालते हैं यहाँ पे क्या है, जो हम निकालते हैं क्या, डिस्टेंस बिटवीन, क्या निकालते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन जो क्लोजेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्लोजेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है ना. तो डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट पार्टिकल्स होता है जिसको हम डी से लिखते हैं. किससे लिखते हैं हम, डी से लिखते हैं. ये हमारा कितना आता है, दिस इज इक्वल्स टू √3/4a. ये किसके बराबर होता है, √3/4a के बराबर होता है. तो यानी कि ऑप्शन हमारा किससे मैच हो जाएगा, ये आर से भी मैच हो जाएगा. बस यहाँ पे करेक्शन करना है कि ये जो 4 है ये क्या होता है, रूट के बाहर होता है. तो रूट हमारा सिर्फ यहाँ तक लगा हुआ है. ठीक, ये क्या है, √3, सिर्फ और सिर्फ √3 है और डिवाइडेड बाय 4a. ठीक है ना. तो ए हमारे पास क्या होता है, ए है एज लेंथ. ए क्या है हमारा, एज लेंथ होता है. ठीक है बच्चों, तो ये हमने देख लिया. और मतलब कि जो जिंक सल्फाइड है ये किससे मैच होगा, पी क्यू आर एस सभी ऑप्शन से मैच कर रहा है. फर्दर अगर बात करते हैं बाकी क्रिस्टल्स की, तो बाकी क्रिस्टल में सबसे पहले हम किसका डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अब सेकंड ऑप्शन दैट इज CF2. हमारा ऑप्शन ए था. ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, दैट इज CaF2. तो कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, दिस मेंटेन्स अ एफसीसी लैटिस. ये क्या करता है, एफसीसी लैटिस का फॉर्मेशन करता है.
ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो कैल्शियम आयन होंगे, इसमें जो Ca+2 आयंस होते हैं, ये क्या होते हैं, Ca+2 आयंस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये, कॉर्नर से प्रेजेंट होते हैं। और साथ में क्या होते हैं, फेस सेंटर तो होंगे ही होंगे, फेस के सेंटर भी प्रेजेंट रहेंगे एंड फेस सेंटर्स। ठीक है। और वहीं जो बात करेंगे यहाँ पे क्या, जो फ्लोराइड आयंस होंगे, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही तरह का वॉइड होता है यहाँ पे ओनली, यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन टाइप ऑफ वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। ठीक है बच्चों, ये हो गई। और साथ में अगर यहाँ पे देखें, अब क्योंकि एफसीसी लैटिस है, एफसीसी लैटिस है तो इसमें भी जो क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट पार्टिकल्स होगा वो यहाँ भी क्या रहेगा, √3/4 a के बराबर ही यहाँ पे भी रहेगा। क्या बोलेंगे यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट पार्टिकल, इसको डी से लिखते हैं, ये भी कितना रहेगा यहाँ, इसके लिए भी √3/4 a के बराबर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किसके लिए देख लिया, CF2 के लिए देख लिया। तो CF2 भी किससे किससे मैच हो जाएगा, CF2 मैच हो जाएगा हमारा FCC लैटिस बना, सॉरी CF2 क्या कर रहा है, FCC लैटिस बनाता है। देन साथ में क्या है, इसमें भी जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, √3/4 a के बराबर रहेगी। और साथ में ये एक ही टाइप का वर्ड इसमें पाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे पास थर्ड क्रिस्टल दिया गया है। थर्ड क्रिस्टल हमें सोडियम क्लोराइड का दिया गया है। सोडियम क्लोराइड की अगर बात कर लें, थर्ड क्रिस्टल है दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना बच्चों, सोडियम क्लोराइड की भी बात करें अगर, तो ये भी क्या करेगा, इसमें भी क्या होगा, ये भी हमारा बनाता तो FCC लैटिस ही है, ये भी क्या बनाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, जिसको CCP लैटिस बोलते हैं, ये उसी का फॉर्मेशन करेगा। बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है हमें, यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है ना, ये दोनों आयन्स वहाँ पे होते हैं, दोनों ही जो है, दोनों पे ही यूनिट चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स में। तो अगर बात करें यहाँ पे दो तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। पहला अरेंजमेंट क्या होगा, पहला अरेंजमेंट क्या होगा यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या, इसमें होगा अगर FCC, हम बोलेंगे क्या, FCC अरेंजमेंट, FCC अरेंजमेंट ऑफ क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयंस खुद को जो है FCC अरेंजमेंट में अटेन कर लेंगे। और साथ में क्या होगा यहाँ पे, जो सोडियम आयंस होंगे, जो सोडियम आयंस होंगे विल, एक मिनट, विल ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। यहाँ पे क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, विल ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ पे जनरेट होता है, एट बॉडी सेंटर होता है, एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर, एज सेंटर। octahedral words at body center में एज सेंटर। ठीक है ना। वहीं जो दूसरा इसका पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि FCC अरेंजमेंट कौन अटेंड कर रहा था, क्लोराइड आयन अटेंड कर रहा था, तो अब क्या हो जाए यहाँ पे, और हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, कि जो FCC अरेंजमेंट है, FCC अरेंजमेंट है वो हो जाएगा सोडियम आयंस FCC अरेंजमेंट कर लेते हैं। और विद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि जो क्लोराइड आयंस होंगे इस बार, विद क्लोराइड आयंस occupying all octahedral voids at body center and edge center। ठीक है। तो दो तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे होता है। फिर अगर बात करें यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है दैट इज डी की वैल्यू की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो डी होती है डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट क्लोजेस्ट पार्टिकल्स, तो वो अगर बात करें यहाँ पे क्या, दो तरह की डिस्टेंस यहाँ भी होगी। पहले जब जो FCC होगा Cl- की वजह से, और दूसरा होगा जब FCC होगा सोडियम प्लस आयंस की वजह से। तो अगर बात करें पे क्या, कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट कैटाइन के बीच में डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी हमारी, हाफ ऑफ एज लेंथ दैट इज D इज इक्वल्स टू A/2। वहीं अगर बात करें डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एनायंस की बात करेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, D इज इक्वल्स टू
ए डिवाइड बाय रूट 2, यानी कि एनायंस थोड़े ज़्यादा जो है नज़दीक होंगे यहाँ पे। डी है ये क्या है, इस डी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे, यानी कि जो NaCl क्रिस्टल है कैसे कैसे मैच होगा। तो पहला ऑप्शन तो इसका क्या हो जाएगा कि FCC लैटिस होगा इसका। साथ में क्या होगा, इसकी एज लेंथ हमारी FCC लैटिस होने के बावजूद भी इसमें क्या होता है, जो डी की वैल्यू होती है वो हमारी अलग होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो है यूनिपोल जो है यहाँ पे दोनों ही क्या होते हैं Na प्लस और Cl माइनस पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या था, फ्लोराइड के यहाँ पे ज़्यादा आयंस थे, यहाँ पे कैल्शियम क्या था +2 चार्ज में था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी किससे मैच होगा देन, ओनली यहाँ भी एक ही तरह का जो है वर्ड्स पाए जाएंगे, वही सारे ऑक्यूपाइड होते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारा आता है, दैट इज क्या आएगा लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन हमको दिया है डायमंड क्रिस्टल। तो डायमंड क्रिस्टल की बात कर लेते हैं, डी ऑप्शन है हमारा, डी है, डी इज फॉर डायमंड क्रिस्टल। ठीक है, तो डायमंड क्रिस्टल की अगर बात करें तो इसमें भी क्या होता है, जैसा हमने जो है जिंक ब्लेंड के लिए पढ़ा था, जैसा हमने जिंक ब्लेंड के लिए पढ़ा था, वैसा ही अरेंजमेंट यहाँ भी होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या कि इन डायमंड क्रिस्टल, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इसमें भी क्या होगा, कुछ कार्बन के एटम्स होंगे, कुछ कार्बन एटम्स होंगे जो क्या करेंगे, ऑक्यूपाई हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, और वहीं क्या होंगे, कुछ होंगे जो एंड सम ऑक्यूपाई फेस साइट्स, यानी कि फेस सेंटर्ड, सम ऑक्यूपाई फेस साइट्स। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इट्स, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, इट्स स्ट्रक्चर इज आइडेंटिकल टू जिंक सल्फाइड, जो कि जो हमारा जिंक ब्लेंड वाला हमारे पास होता है, दैट इज ये वाला स्पेलेराइट वाला, उसके आइडेंटिकल इसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें भी FCC लैटिस होता है और इसमें भी FCC लैटिस पाया जाएगा, जिंक ब्लेंड, यानी कि इसमें भी क्या होगा, FCC लैटिस ही पाया जाएगा। और जब इसमें भी FCC लैटिस पाया जाएगा तो इसमें जो डिस्टेंस होगी बिटवीन क्लोजेस्ट पार्टिकल्स वो भी क्या रहेगी, √3/4a के बराबर रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने मैच कर लिया यहाँ पे। तो ऑप्शन डी कैसे कैसे मैच हो जाएगा, पहली बात इसमें क्या हो रहा है, एक तो हमारे पास FCC लैटिस पाया जा रहा है, नियरेस्ट डिस्टेंस भी कितनी है, √3/4a के बराबर है, और एक ही तरह का यहाँ भी जो है वॉइड जो है ऑक्यूपाइड रहता है। तो हमने सभी को देख लिया। अब इसका आंसर मैं लिख देता हूँ कहाँ पे, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा, जगह थोड़ी सी कम है। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूँ इनके आंसर्स की, इनका आंसर यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन ए किससे किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन ए मैच होता है हमारा P, Q, R और S से मैच हो रहा है। ऑप्शन बी किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन बी मैच हो रहा है P, R और S से मैच हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन सी मैच हो रहा है P से एंड S से मैच हो रहा है। और वहीं जो लास्ट ऑप्शन डी है, ये किससे किससे मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है हमारा P से एंड R से एंड S से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये हमने मैच कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।